हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को गुड मॉर्निंग, प्रणाम, नमस्कार, अभिनंदन है आप सभी का प्रवीण स्टडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। मेरे प्यारे दोस्त, मैं हूं प्रवीण कुमार और आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, हम लोग अभी ट्रेन वाले TDS में चल रहे हैं। टाइम डिस्टेंस एंड स्पीड के चैप्टर में ट्रेन वाले प्रश्न को अभी तक हमने 2 वीडियोज अभी तक दे चुका है और आज तीसरे वीडियोज की ओर हम लोग अग्रसर हैं। मेरे प्यारे दोस्त, आप मुझे कमेंट करें कैसा लग रहा है आपको। ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। यदि आप नए हैं चैनल पर तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्त, इसी कड़ी में आज हम लोग पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और पहला क्वेश्चन क्या कहता है, आप क्वेश्चन को स्क्रीन पर देखिए। कहता है कि एक रेलगाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 60 सेकंड में पार कर जाती है, तो बिजली के एक खंभे को पार करने में इसे कितना समय लगेगा। कहता है कि 100 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है और 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर उसे 60 सेकंड में पार कर जाती है, तो बिजली के खंभे को पार करने में उसे कितना समय लगेगा। तो आप समझ रहे होंगे, हमने आपको पिछले वीडियोज में बताए भी हैं कि बिजली के खंभा को यदि कोई ट्रेन पार करती है तो वो अपनी पूरी लंबाई को पार करेगी। मतलब जितना ट्रेन की लंबाई है वही लंबाई को वो पार करती है। बिजली के खंभा को पार करने, बिजली के खंभा की लंबाई को हम लोग क्या मानते थे, वहाँ पर 0 मानते थे। तो यहाँ पर बिजली के खंभे को पार करने में कितना समय लगेगा जो पूछ रहा है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए सबसे पहले हमको ट्रेन की लंबाई पता करना पड़ेगा। जब तक ट्रेन की लंबाई पता नहीं होगी तब तक हम लोग किसी बिजली के खंभे को पार नहीं करवा सकते। तो करेंगे इसको कैसे। तो पहला स्टेटमेंट में जो दिया है 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, अब 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पार करती है और उसको 60 सेकंड का समय लगता है। तो 100 मीटर जब लंबा प्लेटफॉर्म है तो प्लेटफॉर्म की लंबाई को और अपनी लंबाई को, मतलब उसको दोनों की लंबाई को पार करना पड़ेगा। मतलब ट्रेन की लंबाई भी हमको यहाँ पर पता करना है। तो ट्रेन की लंबाई कितना होगा, तो इससे हम ट्रेन की लंबाई पता कर लेंगे। जब ट्रेन की लंबाई पता हो जाएगा तो फिर हम बिजली के खंभे को आसानी से पार करवा लेंगे। तो चलिए करेंगे इसको कैसे। मतलब ए प्लेटफॉर्म है और इसको कोई ट्रेन पार करना चाहती है, तो ट्रेन को अपनी लंबाई भी पार करना पड़ेगा। मतलब इसको अपनी लंबाई भी पार करना पड़ेगा और इस प्लेटफॉर्म की लंबाई को भी पार करना पड़ेगा। इसका मतलब है कि इन दोनों की लंबाई को आपस में यदि जोड़ दें तो हम लोग को क्या हो जाएगा, पूरी दूरी पता हो जाएगा कि कितना दूरी उसको तय करना है 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 60 सेकंड में। तो हम मान लेते हैं कि कितना सेकंड में, हम जानते हैं कि समय बराबर होता है दूरी बटा चाल, ये जानते हैं आप। हमने आपको पहले ही बता चुके हैं कि 3 फार्मूले पर आधारित ये पूरा का पूरा चैप्टर टाइम डिस्टेंस एंड स्पीड जो है TDS का चैप्टर पूरा 3 ही फार्मूला पर आधारित है। तो समय हमको दिया है कितना देर, 60 सेकेंड, और दूरी कितना हो जाएगा, मान लेते कि ट्रेन की लंबाई L है और 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करता है। इसका मतलब ट्रेन की लंबाई और 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म मतलब प्लेटफॉर्म की लंबाई, ये दोनों को जोड़ दिए तो हम लोग को क्या मिल गया, दूरी। और इसको किस चाल से तय करती है, तो 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। इसका मतलब ये किलोमीटर प्रति घंटा में है। यहाँ ट्रेन की लंबाई को भी हम मीटर में माने हैं और प्लेटफॉर्म की लंबाई भी 100 मीटर है। इसका मतलब इसको भी मीटर प्रति सेकंड में बदलना पड़ेगा, तो 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये 5/18 जो है ऊपर जाकर के क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इसे यदि हल कर ले तो कितना हो जाएगा, 3 छक 18, 10 छक 60। कैलकुलेट करिए तो कितना हो जाएगा, और भी कटेगा क्या,
15 45 कट गया तो आ गया कितना 10 बराबर एल प्लस 100 बटा कितना 15 × 5 = 75 है कि नहीं। तो क्या हो जाएगा, अब आ गया, अब इसको कैलकुलेट करें तो 75 × 10 हो जाएगा 750। 750 में से 100 गया तो इसका मतलब एल का मान आ गया 600। ट्रेन की लंबाई कितनी थी 600। अब कहता है बिजली के खंभे को पार करवाना है, तो बिजली के खंभे को पार करने में इसे कितना समय लगेगा। इसका मतलब है कि 600 ट्रेन की लंबाई आया और इसी लंबाई को वो पार करेगा, मतलब बिजली के खंभे की लंबाई को हम लोग को क्या मानना है 0। तो अब इसके बाद क्या करेंगे, तो हमको जो है 600 मीटर को ही पार करना पड़ेगा, मतलब बिजली के खंभे को पार करने में खंभे को है ना, खंभे को पार करने में लगा समय बराबर क्या हो जाएगा, पार करने में लगा समय बराबर हो जाएगा, इसको कर दीजिए 650 बटा कितना हो जाएगा 45 है ना, और किलोमीटर प्रति घंटा में इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो 5 नीचे और 18 कितना कहाँ चल जाएगा ऊपर। अब इसको कैलकुलेट करिए तब आ जाएगा, तो 15 45 6 18 15 45 है ना, 2 6 और कितना हो जाएगा 5 15 25 आ गया, 25 दूनी 50 25 6 का 150, 25 दूनी 50 और 25 6 का 150, इसका मतलब 26 दूनी कितना हो जाएगा 26 दूनी हो जाएगा 52, सॉरी पहले निकल गया था 48, 52 सेकेंड आएगा। यहाँ पर थोड़ा सा कैलकुलेशन में मिस्टेक हुआ था। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न क्या कहता है, दूसरा प्रश्न कहता है कि दो ट्रेन एक ही दिशा में 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 22 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रही है और एक दूसरे को पूरी तरह से 1 मिनट में पार कर लेती है। यदि पहले ट्रेन की लंबाई 125 मीटर है तो दूसरे ट्रेन की लंबाई कितना होगा। अब देखिए, ये आपको इस तरह का जब भी प्रश्न आए तो आपको देखना है कि ट्रेन समान दिशा में चल रही है या विपरीत दिशा में चल रही है। यदि ट्रेन समान दिशा में चलेगी तो हम लोग उसका सापेक्ष चाल निकालेंगे। सापेक्ष चाल कहने का मतलब पहले रेलगाड़ी की चाल में से दूसरे रेलगाड़ी की चाल को क्या कर देंगे, घटा देंगे। समान दिशा में जब चले तो वो सापेक्ष चाल से चलेगी और विपरीत दिशा में जब चलेगा तो अपेक्षित चाल से चलेगी। ये कई बार हमने आपके साथ चर्चा किया भी है। तो कहता है कि आप बताइए, जब कहता है कि एक दूसरे को पूरी तरह से 1 मिनट में पार कर लेती है तो इसका मतलब हुआ कि तेज स्पीड वाली रेलगाड़ी धीमी स्पीड वाली रेलगाड़ी को तो कहीं ना कहीं पार कर लेगा, ये तो जाहिर है। तो 1 मिनट में पार कर लेती है और पहले ट्रेन की लंबाई है 225 मीटर, तो दूसरे ट्रेन की लंबाई कितना होगा। जब भी इस तरह की पार करने की बात करें तो पार करने में लगा समय बराबर हो जाएगा मोर डिस्टेंस बटा मोर स्पीड। मोर डिस्टेंस करने का मतलब कि पहली ट्रेन की लंबाई और दूसरी ट्रेन की लंबाई, ये दोनों को जोड़ दीजिए। तो पहली ट्रेन की लंबाई दिया है कितना, पहली ट्रेन की लंबाई दे दिया है 125, दूसरी ट्रेन की लंबाई नहीं दिया है, पूछ रहा है इसका मतलब एल है ना, और सापेक्ष चाल मोर डिस्टेंस बटा मोर स्पीड। मोर स्पीड कहने का मतलब पहली ट्रेन की चाल है 40 किलोमीटर और दूसरी ट्रेन की लंबाई है 22 किलोमीटर प्रति घंटा, है कि नहीं। तो इस सापेक्ष चाल हुआ। क्यों हम घटाए पहले ट्रेन की चाल में से दूसरे ट्रेन की चाल, क्योंकि ये समान दिशा में चल रही है। यदि यहाँ पर विपरीत दिशा में चलती तो हम इसकी चाल को क्या कर दे, ऐड कर देते।
यहाँ पर समान दिशा में चलने की बात कर रहा है तो हमने इसकी सापेक्ष चाल निकाल लिया। अब इसको पार कितना देर में कर लेता है, तो 1 मिनट में। इसका मतलब है कि पार करने में लगा समय उसको है 60 सेकेंड, है कि नहीं। मिनट को हम सेकंड में कर दिए, 1 मिनट में 60 सेकंड होता है। अब इसको हल कर दीजिए तो 125 प्लस कितना हो जाएगा L और बटा 22 में से 40 में से 22 गया तो कितना बचेगा 18। ये किलोमीटर प्रति घंटा में है ना, किलोमीटर प्रति घंटा में है। इसको मीटर प्रति सेकंड में जब बदलेंगे तो 5/18 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ से यहाँ कलसी लॉट हो गया, इसको मल्टीप्लाई करिए तो 60 पचे कितना हो जाएगा 300, 300 बराबर 125 प्लस कितना हो जाएगा L। इसको जब इधर लाएंगे तो L का मान कितना हो जाएगा 175 मीटर। 175 मीटर किसकी लंबाई आया, दूसरे ट्रेन की लंबाई आया। तो इस तरह से मेरे प्यारे दोस्त, पार करने वाला जब भी क्वेश्चन आए तो आपको एक चीज ही याद रखना है, मोर डिस्टेंस बटा मोर स्पीड। मतलब पहिलका की लंबाई, पहली दूरी प्लस दूसरी दूरी। अब दूरी कैसे होगा, क्योंकि यहाँ पर पहली ट्रेन की जो लंबाई होगा और दूसरी ट्रेन की जो लंबाई होगा वही कुल दूरी को दर्शाएगा। तो इस तरह से मेरे प्यारे दोस्त, इस तरह का प्रश्न जब भी आए तो आप इसे हल करें। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और अगला प्रश्न क्या कहता है, तीसरा प्रश्न कहता है कि 140 मीटर और 160 मीटर लंबी 2 रेलगाड़ियां क्रमशः 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 140 किलोमीटर प्रति घंटा की चालों से 2 समांतर रेल पटरियों पर विपरीत दिशाओं में चल रही है। अभी हमने आपको विपरीत दिशा पर चर्चा किया है। उन्हें एक दूसरे को पार करने में लगने वाला समय सेकंडों में होगा। इसका मतलब है कि पार करने में लगा समय, जब भी इस तरह का प्रश्न आए तो मोर डिस्टेंस बटा मोर स्पीड से काम करेंगे। मोर डिस्टेंस बटा मोर स्पीड। अब मोर डिस्टेंस कितना होगा, पार करने में लगा समय बराबर हो जाएगा मोर डिस्टेंस बटा मोर स्पीड। मतलब कि पहली ट्रेन की लंबाई 140 प्लस दूसरी ट्रेन की लंबाई 160 बटा मोर डिस्टेंस। अब यहाँ पर अपेक्षित चाल होगा, क्यों, क्योंकि एक ट्रेन इधर की ओर चल रही है तो दूसरा ट्रेन इस दिशा की ओर चल रही है। मतलब एक इधर की ओर तो एक इधर की ओर। यहाँ पर विपरीत चाल से चल रही है, विपरीत दिशा में चल रही है। तो विपरीत दिशा में जब चल रही है तो उसकी चाल हमेशा आपस में क्या होता है, जुट जाता है। तो पहले ट्रेन की चाल है 60 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरे ट्रेन की चाल है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ये किलोमीटर प्रति घंटा में है, kmph में है ना, किलोमीटर प्रति घंटा में है। अब इसको कैलकुलेट करिए तो 140 300 बटा कितना हो जाएगा 60 40 100 किलोमीटर आया प्रति घंटा। इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो 5/18 से मल्टीप्लाई होगा तो 18 कहाँ चला जाएगा, ऊपर में, है कि नहीं। तो 100 तिया कितना हो जाएगा 300, 18 तिया 54 हो जाएगा 54 बटा कितना 5, 54 बटा 5, 5 एकम 5 0 पनी 40। इसका मतलब है कि 10.8 सेकेंड में एक दूसरे को वो पार कर जाएगी। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है। सिर्फ इसके बेसिक बातों को समझने की जरूरत है। आपसे कभी भी कोई भी ट्रेन वाला प्रश्न नहीं छूटेगा। बस आपको समझ लेने की जरूरत है कि विपरीत दिशा में चलेगा तो क्या करेंगे, समान दिशा में चलेगा तो क्या करेंगे। बाकी और भी एक बात ध्यान देने वाली है कि सारे क्वांटिटी को एक ही फॉर्म में लाना है। यदि मीटर में है तो समय सेकंड में होगा, दूरी मीटर में, चाल भी मीटर प्रति सेकंड में होगा। यदि चाल किलोमीटर प्रति घंटा में है, दूरी किलोमीटर में है तो समय से घंटा में होगा। ये बात आपको समझना जरूरी था। चलिए चौथे प्रश्न की ओर चलते हैं। और चौथा प्रश्न क्या कहता है, कहता है कि 2 ट्रेनें विपरीत दिशा में चल रही है। फिर विपरीत दिशा वाली प्रश्न आ गया।
एक ट्रेन की लंबाई व गति क्रमशः 180 मीटर और 40 किलोमीटर प्रति घंटा है ना। मतलब पहले ट्रेन की लंबाई 180 मीटर और चाल उसका 40 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है। दूसरी ट्रेन की लंबाई और गति क्रमशः 220 मीटर और 50 किलोमीटर प्रति घंटा है। उन्हें एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा। हाँ, फिर पार करने में लगा समय, पार करने में लगा समय बराबर क्या हो जाएगा, मोर डिस्टेंस बटा मोर स्पीड। मोर डिस्टेंस बटा मोर स्पीड कहने का मतलब है कि पहली ट्रेन की लंबाई कितना है, 180 मीटर और प्लस दूसरी ट्रेन की लंबाई कितना है, 220 मीटर बटा, अब जो है विपरीत दिशा में चल रहा है तो अपेक्षित चाल, मतलब इसकी चाल हमेशा आपस में क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। तो पहले ट्रेन की चाल है 40 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरे ट्रेन की चाल है 50 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब 1 किलोमीटर प्रति घंटा में है। फिर से वही काम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 1 300 400 हो जाएगा, ऊपर में ऐड करेंगे तो बटा 50 40 90 को हम किलोमीटर प्रति घंटा आ गया ये, यदि इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलें तो 5/18 से मल्टीप्लाई, 18 ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, अब काट दीजिए। जब इसको काटेंगे तो 18 पचे 90, 5 पचे 25, 25 से कम 25, 15 बचा, 15 छक्का 150। इसका मतलब है कि 16 सेकंड में वो एक दूसरे को पार कर जाएंगे। तो इस तरह से मेरे प्यारे दोस्त देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है। ट्रेन की लंबाई दे दिया, उसकी चाल दे दिया, यदि समान दिशा में चले या विपरीत दिशा में चले तो इस तरह के प्रश्न को हमेशा सापेक्ष चाल या अपेक्षिक चाल के माध्यम से समय पता कर लेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हाँ, एक बात और मेरे प्यारे दोस्त, आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा, यदि मेरे द्वारा मेथड बताया गया मेथड समझ में आ रहा होगा तो आप चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ दोस्तों को भी शेयर करें, है ना। हमारे डिस्क्रिप्शन में और भी जितने वीडियोज आपको दिए गए हैं, नंबर सिस्टम, कैलकुलेशन को फास्ट करने का तरीका, ट्रिकी मेथड और भी जो है टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, नंबर सिस्टम और एक चीज़ और पढ़ाएं अभी तो टाइम डिस्टेंस एंड स्पीड चल ही रहा है। इन सारी बात को आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में सारा चीज़ का लिंक दिया हुआ रहता है, तो आप वहाँ पर जाकर के चैनल पर जाइएगा, वहाँ पर प्लेलिस्ट होगा, वहाँ पर आप सर्च करेंगे तो सारा सबका कैटेगरी वाइज बांटा हुआ है, आप वहाँ से सारे वीडियोज़ को प्राप्त कर सकते हैं। चलिए पांचवें प्रश्न की ओर चलते हैं और पांचवा प्रश्न क्या कहता है, दो ट्रेनें चंडीगढ़ के लिए दिल्ली से शाम 6 बजे और 6:30 बजे चलती है। हाँ, दोनों ट्रेन जो है दोनों दिल्ली से ही चल रहा है, कहाँ के लिए, चंडीगढ़ के लिए। एक 6 बजे खुलती है और दूसरा 6:30 बजे खुलती है। उनकी चाल क्रमशः 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 75 किलोमीटर प्रति घंटा है। दिल्ली से कितनी दूरी पर वे दोनों ट्रेन मिलेगी। देखिए पहली ट्रेन जो चला वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चला है लेकिन खुला 6 बजे। दूसरी ट्रेन जो है 6:30 बजे दिल्ली से खुला है चंडीगढ़ के लिए, और वो जो है चंडीगढ़ के लिए दिल्ली से शाम, हाँ, और दूसरी जो है 6:30 बजे खुला है और उसकी चाल जो है 75 किलोमीटर प्रति घंटा है, मतलब यहाँ पर दूसरी की चाल ज़्यादा है। तो कहता है कि दिल्ली से कितनी दूरी पर वो दोनों ट्रेनें मिलेगी। पहले तो हमको यहाँ पर इस तरह का जब भी प्रश्न आएगा तो हम लोग को सबसे पहले पता करना पड़ेगा कि वो मिलेगी कब। जब मिलेगी कब, समय पता जब हो जाएगा, तो जब समय पता हो जाएगा तो हम लोग दूरी पता कर लेंगे, चूँकि दूरी बराबर चाल गुने समय होता है। पकड़ना किसको है, पहली ट्रेन 6 बजे खुला है दिल्ली से चंडीगढ़ के लिए, है ना,
तो 6 बजे जब खुला है इसका मतलब है कि और दूसरी 6:30 बजे खुला है, इसका मतलब है कि आधा घंटा में पहली ट्रेन कुछ ना कुछ चल गई होगी। पकड़ना किसको है? तो पकड़ेगी दूसरी ट्रेन। दूसरी ट्रेन की चाल है 75 किलोमीटर प्रति घंटा। तो पकड़ेगा कौन? तो पहले तो आगे आगे भागा जा रहा है, दूसरी को न पकड़ना है। तो हम जो भी काम करेंगे दूसरी ट्रेन से ही काम करेंगे। चलिए, तो हम सबसे पहले पता कर लेते हैं कि पकड़ने में लगा समय। तो मोर डिस्टेंस बटा मोर स्पीड। मोर डिस्टेंस बटा मोर स्पीड कहने का मतलब पकड़ने में लगा समय पहले ज्ञात कर लेते हैं। पकड़ने में लगा समय क्या होगा? पकड़ने में लगा समय बराबर मोर डिस्टेंस बटा मोर स्पीड। 6:30 बजे पहली ट्रेन 6 बजे खुली, दूसरी ट्रेन 6:30 बजे खुली। इसका मतलब है कि आधा घंटा में पहली ट्रेन कुछ न कुछ दूरी चली होगी। और कितना दूरी चली होगी? तो पहली ट्रेन की चाल है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आधा घंटा पहले खुलती है, इसका मतलब आधा घंटा कहने का मतलब 1/2। अरे 30 मिनट को घंटा में बदलेंगे तो 30/60 आएगा कि नहीं आएगा? 30/60 होगा। इसका मतलब 3 दूनी 60, 1/2 घंटा आया। क्यों ऐसा किए? इसलिए कि चाल हमको किलोमीटर प्रति घंटा में है। बटे अब देखिए दोनों समान दिशा में ही चल रही है। एक 6:30 बजे खुलती है दिल्ली से ही चंडीगढ़ के लिए, और दूसरा भी दिल्ली से ही चंडीगढ़ के लिए 6:30 बजे खुलती है। इसका मतलब दोनों सापेक्षिक चाल से चलेगी। तो हम क्या करेंगे? मोर डिस्टेंस बटा मोर स्पीड। तो हम देख लिए कि आधा घंटा में इतना दूरी चल गया। और अब क्या करेंगे कि 75 में से 60 को घटा लेंगे। जो बड़ा हो उसमें से आप छोटा को घटा सकते हैं, कोई इफेक्ट नहीं। तो क्या हो जाएगा? 3 दूनी 60 हो जाएगा, 30 यहाँ आ जाएगा कितना? 30/75 में से 60 जाएगा तो 15, 15 दूना 30। इसका मतलब है कि 2 आवर्स में दूसरी ट्रेन पहली ट्रेन को पकड़ लेगी। अब दिल्ली से कितनी दूरी पर पकड़ेगी, है ना? दिल्ली से कितनी दूरी पर पहली ट्रेन को दूसरी ट्रेन पकड़ेगी। कितनी दूरी पर पकड़ेगी? तो बताइए, पकड़ने में उसको 2 घंटा का समय लग रहा है कि नहीं? पकड़ेगा कौन? तो पहली ट्रेन को न दूसरी ट्रेन पकड़ेगा। इसलिए यहाँ पर दूसरी ट्रेन की चाल को ले लेंगे। मतलब दूरी निकाल रहे हैं तो दूरी बराबर चाल गुने समय होता है कि नहीं? चाल गुने समय। इसका मतलब 150 किलोमीटर की दूरी पर दूसरी ट्रेन पहली ट्रेन को पकड़ लेगी। बस देखिए कितना सिंपल है। यदि आप कैलकुलेट करना चाहें तो मने इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चले। यदि आप इसे स्क्रीनशॉट भी लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और अगला प्रश्न क्या कहता है? कहता है कि 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही एक यात्री गाड़ी एक स्टेशन से मालगाड़ी जाने के 6 घंटे बाद चलती है। हाँ, मालगाड़ी स्टेशन से मालगाड़ी पहले खुल गई, उसके 6 घंटा बाद जो है यात्री गाड़ी खुलती है। और 4 घंटों में उसको पकड़ लेती है कि नहीं? 4 घंटों में उसको पकड़ लेती है। तो मालगाड़ी की गति बताएं। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है। एक बार फिर से आप क्वेश्चन को जो क्वेश्चन थोड़ा सा आपको उलझाए उसको 1 बार 2 बार 3 बार जरूर पढ़िएगा। पहले ही प्रैक्टिस करिएगा ताकि एग्जाम में जाने के बाद आपको सिंपल से उस मैथ पर पकड़ बना सकते हैं आप। तो करेंगे कैसे? कहता है कि 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है एक यात्री गाड़ी एक स्टेशन से
90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही एक यात्री गाड़ी एक स्टेशन से मालगाड़ी के जाने के 6 घंटा बाद चलती है और 4 घंटों में उसको पकड़ लेती है। इसका मतलब है कि 4 घंटा में कुल दूरी, यात्री गाड़ी जो है 4 घंटा में कुल कितनी दूरी तय किया? जितनी दूरी 4 घंटा में यात्री गाड़ी तय करेगा 10 घंटा में, मतलब 6 घंटा बाद चलती है, तो 6 घंटा तो पहले मालगाड़ी चल गई होगी और 4 घंटा और, मतलब 6 घंटा चल गई, उसके बाद यात्री गाड़ी खुली। इसका मतलब 6 घंटा तो पहले मालगाड़ी चल गई, गुड्स ट्रेन जो है 6 घंटा पहले चल गई है। 4 घंटा, अब 4 घंटा बाद उसको पकड़ रही है यात्री गाड़ी। इसका मतलब है कि 4 घंटा जो है मालगाड़ी भी चली होगी। सिंपल सी बात है, 6 घंटा तो पहले चले ही स्वतंत्र रूप से, चूंकि उसको पता नहीं था कि हमको कोई पकड़ने आ रहा है, तो 6 घंटा वो पहले चली। अब जिस 6 घंटा जिस समय पूरा हुआ उस समय के बाद अब यात्री गाड़ी स्टेशन से चलना शुरू करती है और 4 घंटा में वो पकड़ लेती है। तो 4 घंटा में यात्री गाड़ी चल रहा है, 4 घंटा यात्री गाड़ी चला, तब मालगाड़ी ठहरल होगा? नहीं ना, अरे मालगाड़ी भी तो चल रही होगी ना, वो आगे आगे चल रही होगी। इसका मतलब है कि यात्री गाड़ी जितना 4 घंटे में कुल दूरी तय करेगा, मालगाड़ी उतना 6 घंटा पहले और 4 घंटा बाद में, तो 6 4 10 घंटा में उतना दूरी तय करेगा। समझ में आ रही होगी बात? तो इसका मतलब है कि यात्री गाड़ी जो है, यात्री गाड़ी है ना, यात्री गाड़ी द्वारा 4 घंटे में तय की गई दूरी बराबर क्या हो जाएगा? तो चाल दिया है 90 किलोमीटर प्रति घंटा और 4 घंटा चली है, इसका मतलब गुने 4, दूरी बराबर चाल गुने समय, 360 किलोमीटर चली। इसका मतलब 360 किलोमीटर की दूरी पर वो पकड़ लिया। इसका मतलब है कि अब हम यहाँ से क्या समझेंगे कि 360 किलोमीटर वो चली मालगाड़ी भी, तब ना जाकर के 360 किलोमीटर पर पकड़ाई, है कि नहीं? 360 किलोमीटर पर पकड़ाई। तो इसका मतलब है कि 6 घंटा तो पहले गुड्स ट्रेन चला और 4 घंटा जिस समय यात्री गाड़ी खुली उस समय के बाद भी 4 घंटा वो और चला, तो टोटल उसके द्वारा लिया गया समय कितना हो गया? मालगाड़ी के द्वारा लिया गया टोटल समय हो गया 6 घंटा पहले और 4 घंटा बाद में। इसका मतलब 6 और 4 10 घंटा। तो चाल पूछ रहा है, तो गुड्स ट्रेन मतलब मालगाड़ी की चाल बराबर, मालगाड़ी की चाल बराबर क्या हो जाएगा? मालगाड़ी की चाल बराबर दूरी बटा समय। तो दूरी कितना? 360 किलोमीटर की दूरी पर पकड़ाई है। इसका मतलब है कि 360 दूरी है ना, दूरी हो जाएगा 360 बटा चाल बराबर दूरी बटा समय। तो समय कितना हो जाएगा? 6 घंटा पहले और 4 घंटा बाद में। इसका मतलब कि 360 बटा कितना हो जाएगा? 10, 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कौन मालगाड़ी चल रही थी? आप बताइए, 36 किलोमीटर ही प्रति घंटा की चाल से, आई 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्री गाड़ी चल रही थी, तो कहीं ना कहीं पकड़ा गई ना? पकड़ाई कि नहीं पकड़ाई? 360 किलोमीटर की दूरी पर जाके पकड़ाई गई, क्योंकि ये धीमे चल रही थी, ये तेज चल रही थी। तो इस तरह से मेरे प्यारे दोस्त, ट्रेन वाला प्रश्न इस तरह का जब भी आएगा तो आपको कॉमन सेंस थोड़ा बहुत लगाना है और आसानी से काम कर लेना है। बहुत सारी बातें आपको माइंड में ही कैलकुलेट करना है, कुछ बातें आपको कॉपी पर लिखना है और इस तरह से प्रश्न को आप जल्दी से जल्दी हल करने का प्रयास करेंगे। तो इस तरह से आज जो है 6 प्रश्नों का लगभग 6 से 8 प्रश्न बताया जाता है आपको एक दिन की वीडियोज में, ये आप जानते ही हैं। धैर्य से आप बने रहिए। अरे आप किसी क्लास में जाते हैं तो आपको 1 घंटा में 10 प्रश्न 11 प्रश्न बताया जाता है, आपको 28 मिनट में ही
28 मिनट में ही आपको 6 से 8 प्रश्न बताए जाते हैं, तो 1 घंटा में इसका मतलब है कि वही सिंपल बातें हुई, आपको जाने आने का समय बच रहा है, तो आसानी से आप वीडियोज़ को देख करके अपने चैप्टर को मजबूत कर सकते हैं। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्त, आज का वीडियो यही समाप्त होता है। फिर आपके साथ एक नए वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक दीजिए आप हमको इजाज़त। एक बार फिर से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए। एक बार फिर से आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। थैंक यू।